Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam will have. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन था बैटिंग के हवाले से। तो मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती कि जी हम उनको ऑल आउट कर देते कि जी लास्ट 4 विकेटें लेनी चाहिए थी पाकिस्तानी बॉलर्स को, मेरी अपनी ये राय है। लेकिन अभी बॉलिंग पे तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ना आबिद अली को मुबारकबाद हो कि उसने जिस तरह वनडे में डेब्यू पे 100 किया था, इसी तरह टेस्ट मैचेस पे डेब्यू पे 100 कर दिया। अल्लाह करे कि जी इसका कैरियर इसी तरह चले कि जिस तरह एक रोशन आगाज़ है इसी तरह ही इसका आगे भी चले। बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है कि जी इस तरह का टॉप ऑर्डर पे प्लेयर मिला है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा ये कि जी बाबर आज़म क्या प्लेयर है। बाबर आज़म के कि इतना मुसलसल स्कोर करना और हर फॉर्मेट में स्कोर करना एक ही हिसाब से, तो मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है इस चीज़ पे। मेरे ख़्याल में इसको पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड ये इसके हाथ से टूट भी सकते हैं, लेकिन मैं बाबर से ये नहीं तवक्को करता कि ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़े। पाकिस्तान के अगर टेस्ट मैच में यूनुस के रन्स हैं 10,000, अगर यूनुस के स्कोर बाबर तोड़ दे तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये यूनुस है या बाबर है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जी ये वो भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी। लेकिन इसमें एबिलिटी है कि जी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, कि जी ये बड़े बड़े लोगों के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो अल्लाह करे कि इसी तरह हो। तो दोनों को बहुत मुबारक हो कि जी जो इन्होंने सेंचुरियाँ की हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि जी हमारा कराची टेस्ट मैच में जाने से पहले कि हमारे बैट्समैन को यकीनन कॉन्फिडेंस मिला होगा कि अनफॉर्चुनेटली शांत स्कोर नहीं कर सका कि जी आउट हो गया, और अज़हर अली को भी वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिल सका जो उसको मिलना चाहिए था। जिस तरह का वो प्लेयर है कि जी उसने जिस तरह स्कोर किया है, तो जितना लंबा स्कोर करना चाहिए था, जो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आज मैच में कोई प्रेशर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तो एक उस पिच पे सेट हो गया था, तो मेरे ख्याल में लंबा स्कोर करना चाहिए था। एक ये चीज़ एक इस टाइम हमारा प्लेयर बाबर आजम है ना, नंबर 1 प्लेयर है। इससे एक चीज़ सीखनी चाहिए, जो दूसरे यंग प्लेयर्स हैं या दूसरे प्लेयर्स हैं उनको एक चीज़ सीखनी चाहिए। बाबर आजम जिस तरह खेलता आ रहा है, उसका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें ना, तो जिस तरह वर्ल्ड के दूसरे बैट्समैन है ना, जो टॉप के बैट्समैन है, उसके साथ compete करने लग गया ये इस चीज़ पे। स्कोरों पे तो पहले भी करता था, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट है ना ज़रा थोड़ा सा कम होता था। लेकिन अब मैं ये महसूस करने लगा हूँ, जिस तरह याली इनिंग्स भी उसने 80 के स्ट्राइक रेट से खेल लिया। टेस्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त है कि जी 128 बॉलों पे 100 स्कोर करना इज़ अमेजिंग, क्योंकि जी बहुत ज़बरदस्त है। हमारे दूसरे बैट्समैनों को भी ना थोड़ा सा हमला ज़रूर करना चाहिए। अगर आबिद अली ने 200 बॉलें ली हैं 100 करने के लिए, चलो उसको मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि जी पहला टेस्ट मैच था, ज़ाहिरी बात है प्रेशर होगा, और उस तरह खुल के नहीं खेल सका जिस तरह का वो प्लेयर है। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि हमारे सारे बैट्समैनों के जहन में ये चीज़ ज़रूर होगी। अज़हर अली का स्ट्राइक रेट, अज़हर अली बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन अगर उसका वो अपना थोड़ा सा बॉलर्स पे आके अटैक करना शुरू करे ना, कि एटलीस्ट स्ट्राइक रेट है ना 50 से ऊपर रखे, तो ये बॉलर्स को अंडर प्रेशर लेके आएगा, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा स्कोर करेगा निस्बतन के कि ये जिस टाइम है ना फंस के खेलता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें इससे मिस्टेक होने का चांस है। और बॉलर्स की मैं ये वाली चीज़ कर रहा था कि जी श्रीलंका के 6 प्लेयर्स हैं, तो 6 आउट हो चुके थे, 6 प्लेयर, 4 रह गए थे, टेल रह गई थी। तो मेरे ख्याल में हमें टेल को फिनिश करना चाहिए था, हमारी बॉलिंग को भी कॉन्फिडेंस मिलता। और दूसरी चीज़ ये कि कराची टेस्ट मैच में ना आप 1000 स्कोर कर लें, 1500 स्कोर कर लें, लेकिन टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेना ज़रूरी है। अगर आप 20 विकेटें नहीं लेंगे तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो हमारी बॉलिंग में ये वाली कैपेबल होनी चाहिए कि हम है ना 20 विकेटें ले सकें।
تو اس کے ایک تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جی کسی پہ کرٹیسزم میں نہیں کرتا, مجھے اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ میں کرٹیسزم کروں, لیکن بعض جگہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سلیکشن میں نا تھوڑی سی ہمیں چینج کرنی چاہیے تھی, کہ ہمیں ایک تو اسپنرز کو ضرور کھلانا چاہیے اور اپنی فاسٹ بولنگ دیکھنی چاہیے. سارے ٹائم پیس پہ جانا اچھا نہیں ہے, اور وکٹ اس حساب سے بنائیں جس حساب سے ہمارے بولرز کو سوٹ کرتی ہو. یہ میں نے پہلے بھی یہ والی چیز کہی تھی کہ جو ریورس سوئنگ ہے نا یہ پاکستان کی ایجاد ہے, تو ہمیں اس چیز کو مس نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم اپنی ہوم کنڈیشن پہ بھی اس چیز کو مس کریں. تو باقی جو اور ہمارے بولرز کی پیس بھی اسی ٹائم کام آئے گی جس ٹائم ان کو ریورس سوئنگ پرانا بال کے ہم ایکسپرٹ ہیں ہمارے بولرز. تو یہ جتنے بھی کھیل رہے ہیں, شاہین کھیل رہا ہے, عباس کی حالانکہ اتنی پیس نہیں ہے لیکن وہ ریورس سوئنگ کا ایکسپرٹ بولر ہے, کیونکہ میرے ساتھ پچھلے یہ 2-1 سال سے کھیل رہا ہے, تو میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست اس چیز کو پرانے بال سے کم سپیڈ ہونے کے باوجود بھی بہت فائدہ اٹھاتا ہے. اور نسیم شاہ کی پیس بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, وہ بھی اس چیز کو ایکسپرٹ ہے. تو میرے خیال میں کہ کراچی میں تھوڑی سی بولنگ لائن میں بھی چینج ہونی چاہیے, اور تھوڑی سی موسم میں تو اللہ کی طرف سے چینج آ جائے گا, لیکن سلیکشن میں بھی تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے. Oh, that's a massive shot. Down the center going short. Inzamam will have.